देखिए, आज के इस वीडियो में हम सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B बायोलॉजिकल साइंस में लेसन प्लान फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण अर्थात टॉपिक है कोशिका या सेल। यह क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम सभी डीपली स्टडी करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह बायोलॉजिकल साइंस का फर्स्ट लेसन प्लान अर्थात पाठ्य योजना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पाठ्य योजना की। पाठ्य योजना होता क्या है? तो देखिए, माइक्रो टीचिंग में आपको क्लास के अनुसार कोई टॉपिक तैयार करना होता है, जिसमें पांचों कौशलों का प्रयोग करके आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है। अर्थात जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग में आपको टोटल 5 स्किल्स पढ़ने होते हैं, अर्थात 5 कौशल पढ़ने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है प्रस्तावना कौशल, सेकेंड व्याख्यान कौशल, थर्ड प्रश्नीकरण कौशल, फोर्थ पुनर्बलन कौशल और फिफ्थ सैंपल कौशल। इन पांचों को कौशलों को मिलाकर एक लेसन प्लान अर्थात पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। अर्थात लेसन प्लान बनाते समय हमें पांचों कौशलों के घटकों को ध्यान में रखकर ही लेसन प्लान का निर्माण करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति बालकों में रुचि उत्पन्न करना एक टीचर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग कार्य होता है। अर्थात आपको टीचिंग कार्य इतना बेहतरीन करना है कि बालक आपके विषय में रुचि ले सके। अब बात करते हैं हम लेसन प्लान की। तो सबसे फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, आपका लेसन प्लान फर्स्ट है तो आप फर्स्ट लिखेंगे, या फिर पाठ्य योजना फर्स्ट लिखेंगे। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे तथा यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात अभ्यास केंद्र अर्थात आप कहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं, दिनांक, कक्षा किस क्लास के लिए आपने टॉपिक बनाया है, तैयार किया है, या किस क्लास से आपने यह टॉपिक लिया है, वर्ग, विषय क्या है। तो जैसा कि आप सभी विज्ञान देख सकते हैं, उप विषय जीव विज्ञान है, कालांश फर्स्ट है, अवधि 45 मिनट। जैसा कि आप सभी को फिजिकल साइंस में भी हमने बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो लेसन प्लान होता है वह 45 मिनट का होता है। अर्थात यहाँ पे आप किसी भी टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। इसके पश्चात हम प्रकरण अर्थात टॉपिक लिखेंगे। तो टॉपिक आप देख सकते हैं कोशिका। उसके पश्चात आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे सामान्य उद्देश्य। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी सब्जेक्ट के लिए सामान्य उद्देश्य कॉमन रहेंगे। वहीं बात करें हम विशिष्ट उद्देश्य के लिए, तो विशिष्ट उद्देश्य पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज यह सब में डिफरेंट रहेगा, अर्थात सब में अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, सामान्य उद्देश्य में टोटल 5 पॉइंट्स हैं, एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। फर्स्ट होगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड, छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ, छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिफ्थ होगा छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। इस तरीके से सामान्य उद्देश्य समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट आपको लिखना होता है। फर्स्ट होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है क्रियात्मक उद्देश्य। तो एक एक करके सभी को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप टॉपिक के अनुसार ही ज्ञानात्मक उद्देश्य को लिखेंगे। अर्थात आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि आप सभी टॉपिक देख सकते हैं, छात्र कोशिका के बारे में जान सकेंगे। सेकेंड, छात्र कोशिका के महत्व को जान सकेंगे। अर्थात जो भी टॉपिक होगा उससे आप रिलेट करके ज्ञानात्मक उद्देश्य में पॉइंट तैयार करेंगे। अब बात करते हैं बोधात्मक उद्देश्य की। तो लेसन प्लान के सेकेंड पेज में आप बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे, जिसके 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट है छात्र कोशिका को परिभाषित करने में सक्षम होंगे, और सेकेंड होगा छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे। अब बात करते हैं हम क्रियात्मक उद्देश्य की। तो क्रियात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस वालों के लिए या मैथमेटिक्स के लिए आपको चार्ट पेपर का प्रयोग करना है। यदि उससे संबंधित कोई विषय वस्तु है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सहायक सामग्री में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। अर्थात आप यदि कोशिका डिफाइन करने वाले हैं लेसन प्लान के अंतर्गत, तो आप प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका को प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट शो करेंगे।
उसके पश्चात हम शिक्षण विधि लिखेंगे। तो शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि या फिर व्याख्यान विधि लिखते हैं। पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। इस तरह से लेसन प्लान के फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं लेसन प्लान के थर्ड पेज अर्थात प्रस्तावना कौशल के प्रश्न के। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लेसन प्लान का निर्माण हम 500 कौशलों को मिलाकर करते हैं। अर्थात फर्स्ट पॉइंट जो आपने सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में प्रस्तावना कौशल के प्रश्न जिस तरीके से अरेंज किए थे, ठीक उसी प्रकार आप लेसन प्लान में भी प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा क्रमांक संख्या। उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का कथन लिखेंगे, और यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। उसके पश्चात आप छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे। अब एक एक करके हम प्रस्तावना कौशल के सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों आप जब बीमार होते हैं तो कहाँ जाता है? छात्र जवाब देंगे अस्पताल या फिर हॉस्पिटल। सेकेंड क्वेश्चन होगा, अस्पताल या हॉस्पिटल में हम किसके पास जाते हैं? छात्र जवाब देंगे डॉक्टर या चिकित्सक के पास। फिर जो हमें आंसर प्राप्त हो उसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चिकित्सक या डॉक्टर हमारी बीमारी के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं? छात्र जवाब देंगे शरीर की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शरीर के किन किन अंगों की जांच की जाती है? छात्र जवाब देंगे सिर, हाथ, पैर, रक्त, लार, हड्डियाँ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाथ क्या है या फिर पैर क्या है? आप किसी एक अंग का नाम लेकर आप क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं, जो भी आपको उत्तर प्राप्त है। छात्र जवाब देंगे शरीर के एक अंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शरीर के अंगों का निर्माण किसके द्वारा होता है? छात्र जवाब देंगे उत्तक से या टिश्यू द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तक का निर्माण किसके द्वारा होता है? छात्र जवाब देंगे कोशिकाओं द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं? यह क्वेश्चन बालकों के लिए समस्यात्मक होगा, अर्थात क्लास 9 के जो बालक होंगे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर मौन हो जाएंगे। इस तरह से हमें टॉपिक कोशिका प्राप्त हो चुका है। अब आप उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस तरीके से प्रस्तावना कौशल आपके समाप्त होते हैं। अब बात करेंगे हम व्याख्यान कौशल की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, व्याख्यान कौशल में हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग देते हैं। उसके पश्चात आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, अर्थात कौन सा पॉइंट आप डिफाइन कर रहे हैं। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे। उसके पश्चात आप छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे, और सबसे लास्ट में आप श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। अब एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम डिफाइन करेंगे, अर्थात सबसे पहला पॉइंट होगा कोशिका और कोशिका की खोज की व्याख्या। तो देखिए, किसी भी कौशल पर कार्य करने से पहले आप बालकों को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आज हम आप सभी को यह टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। जो भी आपका टॉपिक है उसके पश्चात इसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। आप बोर्ड पर भी लिख सकते हैं पॉइंट फर्स्ट, उसके बाद से लिखेंगे आप कोशिका और कोशिका की खोज एवं व्याख्या। तो इसमें आप कहेंगे कोशिका सभी जीवित प्राणियों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो पोषण, श्वसन व प्रजनन क्रियाएं स्वयं करने में सक्षम होती हैं। उसके पश्चात आप कहेंगे कोशिका एक झिल्ली से घिरी होती है और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है तथा अन्य ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 अर्थात 1665 में की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। इस तरीके से जैसे ही आपका 5 से 10 मिनट एक्सप्लेनेशन समाप्त होगा, आप बालकों से कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे। इससे यह पता चलेगा कि आपका टीचिंग जो स्किल है वह कितना बेहतरीन है या बेटर है। उसके साथ ही साथ बालक उस विषय वस्तु में कितना रुचि ले पा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कोशिका क्या है? छात्र जवाब देंगे शरीर की सबसे छोटी इकाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कोशिका में कौन कौन से क्रियाएं होती हैं? छात्र जवाब देंगे श्वसन, पोषण, प्रजनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोशिका किससे घिरी होती है? छात्र जवाब देंगे झिल्ली से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोशिका की खोज किसने की? छात्र जवाब देंगे रॉबर्ट हुक ने 1665 में। देखिए, इन सभी बिंदुओं को आप बोर्ड पर लिख सकते हैं। आप जब भी, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा
आप जब भी किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तो आप छात्रों को पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि हम आपको यह टॉपिक समझाने जा रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनें। उसके पश्चात 5th क्वेश्चन होगा, रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की? छात्र जवाब देंगे मृत कोशिका। आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बोर्ड पर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न होगा, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? छात्र जवाब देंगे 2 प्रकार के। यदि छात्रों को इसके आंसर पता है तो छात्र बताएंगे, यदि नहीं पता है तो आप स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसके पश्चात आप श्यामपट्ट बिंदु में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, कोशिका के प्रकार। उसके पश्चात आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को व्याख्यान कौशल में बताया गया था कि आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले छात्रों से कहेंगे कि आपको हम यह टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोशिका के प्रकार डिफाइन करने जा रहे हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें या सुने। उसके पश्चात आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं छात्रों से, कोशिका के दोनों प्रकार के बारे में बताइए। बालक या छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्पष्टीकरण में, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। उसके पश्चात आप फर्स्ट हेडिंग देके प्रोकैरियोटिक कोशिका, आप चाहें तो इसे बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात आप प्रोकैरियोटिक कोशिका को डिफाइन करेंगे। आप इसमें कहेंगे, ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं तथा ये कोशिकाएं संरचना में सरल व एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। इनमें कुछ अंगक जैसे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ उदाहरण तो इसमें होगा वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल। और इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप बोर्ड पर लिखते चलेंगे, अर्थात एक्सप्लेनेशन के साथ साथ व्याख्यान कौशल के साथ साथ आप श्यामपट्ट कार्य भी करेंगे, जिससे यदि कोई विषय वस्तु या फिर कह सकते हैं कोई पॉइंट बालकों को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं लिख पा रहा है या उन्हें समझने में कठिनाई हो रही है तो उसे बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखकर समझ सकें। इसके पश्चात आप सेकेंड पॉइंट अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका को डिफाइन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी विषय वस्तु को आप बालकों पे बोझ नहीं बनाना है। आपको 5 से 10 मिनट किसी पॉइंट को समझाना है, उसके पश्चात आपको उनसे बोध प्रश्न पूछने हैं, जिससे बालक आपकी विषय वस्तु में रुचि ले सके, उन पर कोई विषय वस्तु का बोझ ना रहे या उन्हें कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। अब यूकैरियोटिक कोशिका को हम डिफाइन करेंगे तो इसमें आप कहेंगे, वे कोशिकाएं जो जटिल संरचना वाले होते हैं, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। इनमें सभी अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को हम नग्न आँखों से तथा कुछ जीवों में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। और आप यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ उदाहरण देंगे, जैसे ईस्ट, यूग्लोइना, प्लाज्मोडियम, कवक, आरबीसी, मानव, शेर, गाय आदि। इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं, अर्थात व्याख्यान कौशल के साथ साथ आप श्यामपट्ट कार्य भी करते हुए चलेंगे। चूँकि यह लेसन प्लान है तो आपको सभी कौशल के बारे में पता है, इसलिए आप सभी कौशल का प्रयोग करते हुए चलेंगे। इसके पश्चात 5 से 10 मिनट आप एक्सप्लेन करने के पश्चात बालकों से, जैसा कि आपने इससे फर्स्ट बिंदु में देखा कि बोधात्मक कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो क्वेश्चन होगा यहाँ पे, कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? छात्र जवाब देंगे 2 प्रकार की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, दोनों प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताइए। छात्र जवाब देंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताइए। छात्र जवाब देंगे ये सरल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। छात्र जवाब देंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ उदाहरण बताइए। छात्र जवाब देंगे बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव किन कोशिकाओं के अंतर्गत आता है? छात्र जवाब देंगे यूकैरियोटिक। या इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, मानव शरीर किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? छात्र जवाब देंगे यूकैरियोटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वह होगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? छात्र जवाब देंगे पूर्ण विकसित केंद्रक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं? छात्र जवाब देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि।
इसके पश्चात आप नेक्स्ट पॉइंट अर्थात विकासात्मक कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? छात्र जवाब देंगे अनगिनत या असंख्य, या फिर ये भी कह सकते हैं छात्र बहुत अधिक। जैसे कि आप सभी जानते हैं किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं कि हर बार अलग ही हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके उत्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए आप छात्र यदि सही उत्तर दे रहे हैं तो उनके उत्तरों का समर्थन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऐसे जीव जो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? यहाँ पर यह क्वेश्चन बालकों के लिए समस्यात्मक होगा, यहाँ पे बालक मौन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव, और इसके पश्चात आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले आप छात्रों को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि हम आपको यह टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। उसके पश्चात आप व्याख्या अर्थात एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हम, वह जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरियम। उसके पश्चात आप बहुकोशिकीयों को डिफाइन करेंगे, वे जीव जिनका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, शेर, घोड़ा आदि। उसके पश्चात आप फिर छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जैसे कोशिका क्या है? छात्र जवाब देंगे शरीर की छोटी इकाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो यह हो जाएगा 2 प्रकार की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय क्या है? तो इसे आप डिफाइन करेंगे। इस तरीके से क्लास 9 का जो टॉपिक था कोशिका, यह यहाँ पे समाप्त होता है। आप निरीक्षण कार्य को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में आपका जो निरीक्षण था वह आपके सहपाठी कर रहे थे, जबकि वही बात करें लेसन प्लान की, तो लेसन प्लान का निरीक्षण आपके कक्षा अध्यापक निरीक्षक करते हैं। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे, छात्र अध्यापिका छात्र या छात्रा से श्यामपट्ट कार्य अपनी पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। उसके पश्चात आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, यहाँ पे अर्थात लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका को परिभाषित कीजिए। सेकेंड, कोशिका की खोज कब और किसने किया था? थर्ड, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं तथा उनके बारे में बताइए। फोर्थ, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय से आप क्या समझते हैं? पुनरावृत्ति प्रश्न समाप्त होने के पश्चात आप छात्रों को कुछ गृह कार्य देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचिंग कार्य में आपको गृह कार्य देना अनिवार्य होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका से आप क्या समझते हैं? सेकेंड, कोशिका की खोज कब और किसने की? थर्ड, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक के बारे में बताइए। फोर्थ, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आप जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किए होंगे उन सभी टॉपिक को, उन सभी पॉइंट्स को रिलेट करके आप गृह कार्य देंगे। उसके पश्चात यहाँ पे आलोचनात्मक सुझाव दिखेंगे या फिर आलोचना लिखेंगे, जो कि आपके पर्यवेक्षक अर्थात कक्षा अध्यापक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप हस्ताक्षर पर्यवेक्षण, यहाँ पे आपके जो भी निरीक्षणकर्ता होंगे वह सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से बायोलॉजिकल साइंस में फर्स्ट लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन प्लान सेकेंड देखेंगे।